विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बागमारा विधानसभा में श्री सूरज महतो की दहाड़ सीधा निशाना। बागमारा सांसद दुल्लू महतो को निशाना साधते हुए ये कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर जनता अपना प्रेम और आशीर्वाद मिले और विजय हो पर बागमारा विधानसभा में हो रही खुलेम गुंडागिरी कोयला चोरी को बंद करवाएंगे और बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हुए काम करेंगे। साथ ही उन्हें भी कहा है कि बागमारा की जनता से भारी मात्रा में प्रेम और स्नेह मिल रहा है और इस बार बागमारा विधानसभा से विजय बागमारा की जनता ही दिलाएंगे। बागमारा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक प्रतिनिधि श्री सूरज महतो बागमारा क्षेत्र के सभी जनता को दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा है कि उन्हें अपना बेटा भाई समझकर उन्हें भारी बहुमान से विजय प्राप्त हो और बागमारा को उन्नति की ओर ले जाया जाए। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको नामांकन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि नामांकन के पश्चात जनता का जो आपको समर्थन मिल रहा है और जो विश्वास मिल रहा है, तो बागमारा जीतने के बाद बागमारा को विजय कैसे बनाइएगा? देखिए भैया, जनता का जिस प्रकार से हमको साथ मिल रहा है और जनता का जो रुझान मेरे तरफ है, इस बार ये जान जाइए कि जनता पूर्ण रूप से हमको अपना लिया है। नेता के रूप में नहीं, एक भाई बेटा भतीजा के रूप में। और हम जो आज विगत 2 साल से लगातार जनता को राह दिखाने का जो काम कर रहे हैं कि यहाँ के युवा बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं, इन सबों को वापस लाना है और बागमारा में पुनः उनको रोजगार देके उसके साथ साथ बागमारा के 40,000 युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का हम लोग जीतने के बाद तुरंत करेंगे। दूसरा, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, पहले एरिया 1 से लेके एरिया 5 तक हर एरिया में एक हॉस्पिटल हुआ करता था और उस क्षेत्र के सभी ग्रामीणों और आसपास के लोगों का वहाँ पर स्वास्थ्य में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता था। आज के डेट में एक जगह भी हॉस्पिटल के नाम पर कुछ नहीं है। अगर बोलिएगा तो लाश रखने का भी जगह नहीं है वहाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य का जो हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज कराते हैं, आज इलाज क्या होगा, आज वहां पर लाश रखने का भी जगह नहीं, ये स्थिति पैदा हो गया है। तीसरा भैया, आज बागमारा विधानसभा में जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ पर लूट मचा रखा है, बड़ा बड़ा ब्रांडेड स्कूल खुला हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूल पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। सिर्फ सरकारी पैसा का वहां दोहन और शोषण होता है। आप जाके पता कर सकते हैं कि वैसे स्कूल का बच्चों का क्या भविष्य है जो आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर ब्रांडेड के नाम पे लोगों को लूटा और दोहन किया जा रहा है। मेरे आने के बाद बागमारा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है, इनको प्राइवेट स्कूल से भी अपर दर्जा के स्कूल हम बनाएंगे और सभी लोगों को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ललायत कर देंगे। तीसरा भैया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का रोड, रास्ता, नली, यहाँ के सारे विधि व्यवस्था को हम पूरी तरह से अपर लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि बागमारा विधानसभा मात्र एक विधानसभा नहीं, ये रोजगार सर्जन करने वाला क्षेत्र है, जहां रात दिन लाखों करोड़ों रुपया का यहाँ आमदनी होता है। इसलिए इस विधानसभा को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और लास्ट और अंतिम भैया, जिस तरह से बागमारा में खुलेआम कोयला का लूट, यहाँ की भू संपदाओं का लूट, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पदाधिकारी और यहाँ का प्रतिनिधि तीनों मिलके जिस प्रकार से आज कई सालों से, विगत 25 सालों से दोनों प्रतिनिधियों ने आपसी तालमेल करके लूटने का प्रयास किया है। जब कांग्रेस से जलस्तर महतो और भारतीय जनता पार्टी से डोलू महतो, दोनों ने बागमारा को लूटा है। इस बार बागमारा का जनता उन लोगों को करारा जवाब देगा और समाजवादी पार्टी से सूरज महतो के साथ खड़ा होकर हमको इस बार मौका देने जा रही है। और उनको जैसे ही मौका मिला वैसे ही बागमारा में जो खुलेआम आज कोयला चोरी और कोयला का लूट हो रहा है, आज 23 तारीख के चुनाव के बाद जिस समय मेरे सर पे सारा जीत का बनेगा, 24 तारीख से यह सारा लूट और सारा असामाजिक तत्वों का दुकानदारी हम बंद कर देंगे।
पूर्ण रूप से बाघमारा में समानता और समरसता का राज होगा। यहाँ के सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी समाज के और सभी धर्म के लोग एक साथ हम लोग रहेंगे और बाघमारा को एक साथ लाके हम लोग विकास की ओर लेके जाएंगे। छोटा सा सवाल है, आराम खोर सब। सर एक छोटा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी में आप ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी हमेशा ही मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन आज आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि हमारा में इतने ज्यादा मांस क्षेत्र होते हुए भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और जो युवा यहाँ लगे हुए रोजगार के लिए उन्हें उचित प्राथमिक नहीं मिलती है, जो कानूनन उनका अधिकार है। 7 से 9 हजार, जबकि उनका स्केल होना चाहिए 18 से 24 हजार। इसे 7 से 9 हजार पर बांध कर आउटसोर्सिंग वाले 12 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं। वैसे लोगों के लिए आपका क्या कुछ कहना है? कि उसके लिए मेरा साफ तौर से एक ही बात करना भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने वाला विधायक बनकर ढुल्लू महतो यहाँ 15 साल से नेतृत्व किया है। उससे पहले कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला जलस्तर महतो यहाँ 10 साल विधायक मंत्री रह के नेतृत्व किया है। लेकिन बाघमारा का जनता को इन लोगों ने ठगड़े और मूर्ख बनाने का काम किया है। अब बाघमारा का जनता जाग गई है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग, सभी समाज, सभी क्षेत्र के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ती है। ये गरीब का बात करती है, ये मजदूर का बात करती है, ये किसान की बात करती है, ये युवा बेरोजगार की बात करती है। इसीलिए जनशक्ति दल का पूरा समर्पण समाजवादी पार्टी के पीछे है और इस बार बाघमारा की जनता जनशक्ति दल के साथ साथ समाजवादी पार्टी का झंडा बाघमारा विधानसभा में गाड़ेगी और बाघमारा से लेके झारखंड के विधानसभा तक बाघमारा की आवाज को दबाने का किसी का सामर्थ्य नहीं होगा। आने वाला समय में 20 तारीख का जो गिनती, 20 तारीख का जो वोटिंग होगा और 23 तारीख का जो गिनती होगा, इसमें झारखंड में एक अलग पहचान बना के समाजवादी पार्टी झारखंड विधानसभा में अपना झंडा गाड़ेगी। सर एक वर्ग है बाघमारा में जो अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सांसद महोदय ने जो पालेपुर में विधायक थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक मैं हूं इसे उजड़ने नहीं दूंगा और जहां भी दूंगा एक साथ सबको भूमि दिलवाऊंगा, एक साथ सुरक्षित करूंगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। नांगार पथरा 22-12 या सिजवा जिस भी क्षेत्रों को ले ले, उनकी पीड़ा ऐसी है कि उनके बच्चे आज घुटन की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। धुआं में, गैस में रहने को मजबूर है। कब उसका भुदासान हो जाए, कब जमीन के अंदर जमीन धोज हो जाए, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है सर? ऐसे में हम बोलेंगे भाई झूठा है,